नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्कोप होते हैं, स्कोप का मतलब ये होता है कि साइकोलॉजी को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है, कौन कौन सा एरिया है जो साइकोलॉजी का है। आपको मैं बता दूं सिंपली कि साइकोलॉजी का एरिया टू वास्ट एरिया है ना। और साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हम हर लिविंग थिंग का बिहेवियर इसके अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि हम अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से स्कोप आते हैं। जो स्कोप होते हैं साइकोलॉजी के, वो जनरली हम डिस्कस कर सकते हैं 3 हेडिंग्स के अंदर। स्कोप कैन बी डिस्कस अंडर 3 हेडिंग्स। फर्स्ट है द लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, मतलब कि इसकी लिमिट कौन कौन से ऑपरेशन और एप्लीकेशन के अंदर है। मतलब कि साइकोलॉजी को हम किन किन चीज़ों के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन मीन्स कौन कौन से प्रयोग के अंदर, कौन कौन सी थिंग्स के अंदर और कौन कौन सी एप्लीकेशन, मतलब कि कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है साइकोलॉजी की ब्रांचेज और फिर आते हैं टॉपिक्स। ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी ब्रांचेज साइकोलॉजी के अंदर, कौन कौन से टॉपिक्स है जो साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड हैं। अगर हम बात करें इसके ऑपरेशन और एप्लीकेशन की, तो हम देख सकते हैं कि जो स्कोप फर्स्ट आता है इसके अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो साइकोलॉजी होता है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स है, यानी कि बहुत सारी लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग है उसका हम बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, उसका हम बिहेवियर डिस्क्राइब करते हैं, वो साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर जो स्कोप 2 आता है, इस हेडिंग के अंदर हम लिख सकते हैं कि इट डिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटी। लाइफ के अंदर कितनी टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। एक्टिविटीज़ माने जैसे कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, ठीक है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, साइकोमोटर एक्टिविटीज़, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ होती है वो साइकोलॉजी के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जैसे ब्रेन की फंक्शनिंग हो गई, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जैसे जो भी मूव करना, तैरना, सीखना, जो भी साइकोमोटर के अंदर जो भी फीलिंग्स होती है लाइक। अब हम स्कोप थर्ड के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है वो होती है स्टडी ऑफ बिहेवियर। नॉट ओनली स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन विद सोसाइटी। जैसे इंटरेक्शन विद सोसाइटी मतलब कि एक इंडिविजुअल किस टाइप से सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, एक ग्रुप किस टाइप से सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हम बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं, लैंग्वेज की, सारे एक्सपीरियंस की और इंटरेक्शन विद सोसाइटी की भी स्टडी साइकोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। जो इसको 4 आता है, इसके अंदर हम लिखते हैं कि जो भी साइकोलॉजी के अंदर हम लिविंग क्रिएचर है उन सब की स्टडी करते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के बिना, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना हम उसकी स्टडी करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स किस किस बेसिस पे, जैसे कलर के बेसिस पे हो गया, एज के बेसिस पे मान लो, सेक्स के बेसिस पे मान लो, कोई चाइल्ड हो गया तो भी हम उसकी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, कोई एडल्ट हो गया तो भी हम उसकी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, कोई अगर ओल्ड एज है तो भी हम उसकी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। हम किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और साइकोलॉजी पढ़ेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट एंड ब्रांचेज, लिमिट और ब्रांचेज के बेसिस पे जो साइकोलॉजी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्योर साइकोलॉजी, एक अप्लाइड साइकोलॉजी। जो प्योर साइकोलॉजी होती है वो प्रोवाइड करवाती है फ्रेमवर्क और थ्योरी। फ्रेमवर्क का मीन्स होता है रूपरेखा, मतलब कि साइकोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। आइडियली जो भी चीज़ें होती है, जो लिखित के अंदर चीज़ें होती है, थ्योरी होती है, वो सब हमें प्योर साइकोलॉजी से मिलती है। और जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है उसका मीन्स होता है साइकोलॉजी को अप्लाई करना, मतलब कि साइकोलॉजी को हम अप्लाई करके, मतलब जो भी मेथड्स और टेक्निक्स होती है उनको हम डिस्कस करते हैं। अब मेथड और टेक्निक्स किसकी, मेथड ऑफ टेक्निक्स फॉर असेसमेंट, एनालिसिस और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियर को मॉडिफिकेशन के लिए, बिहेवियर के एनालिसिस के लिए और बिहेवियर के असेसमेंट के लिए जो भी मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम देख ले एक चार्ट के थ्रू की साइकोलॉजी है, उसके अंदर प्योर और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से फील्ड आते हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से फील्ड आते हैं। जैसे कि हम प्योर साइकोलॉजी के टाइप देखें तो प्योर साइकोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है जनरल साइकोलॉजी। एक बार हम इन सब का नाम देख लेते हैं, फिर इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि प्योर साइकोलॉजी में आ गया जनरल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी,
पैरा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और अप्लाइड साइकोलॉजी में आ गया एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइकोलॉजी। वैसे इनके नाम के बेसिस पे ही इनका स्टडी होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे किस टाइप से हम इनका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ताकि आपका बिल्कुल भी हेडेक नहीं रहेगा कि हमें अंदर क्या लिखना है, कैसे याद करें, ये सब नहीं। आप एटलीस्ट इतना अभी याद कर लीजिए, इतने के बाद हम समझते हैं कि आगे हमें कैसे चीज़ें बनानी है, कैसे हमें लिखना है। चलिए गाइस, तो आगे हम डिस्कस करते हैं सारे साइकोलॉजी, जो प्योर साइकोलॉजी है उसके पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में। अगर हम बात करें जनरल साइकोलॉजी की, तो देखिए हर डिस्क्रिप्शन में अपन को सबसे पहले तो ये लिखना है कि इट डील्स विथ, ठीक है, सारों में इट डील्स विथ, ठीक है। चलिए, तो जनरल साइकोलॉजी होती है वो डील करती है फंडामेंटल रूल्स के साथ, जो भी प्रिंसिपल्स आते हैं, सॉरी प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग PRINCIPL, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती है उनके साथ, ठीक है। तो फंडामेंटल रूल्स के साथ जनरल साइकोलॉजी डील्स विथ द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। इनके साथ हम जनरल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर जो भी एबनॉर्मल और अनयूजुअल बिहेवियर होता है, जैसे कि मेंटल इलनेस हो गया, उसके कोज, उसके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो सोशल साइकोलॉजी होती है उसके अंदर हम ग्रुप बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं और इंटरेक्शन विद इन ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरेक्शन विद इन ग्रुप्स का मीन्स होता है कि एक सिंगल पीपल किस टाइप से पूरे ग्रुप को इफेक्ट करता है और एक ग्रुप किस टाइप से सिंगल पीपल को इफेक्ट करता है। चलिए, फिर आगे हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर हम बॉडी फंक्शनिंग के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। हम बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस होता है जो बिहेवियर का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लाइक जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन, जैसे कि मेरा कान है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर है सुनना, ऐसे परसेप्शन को सुनने पे ऐसा बिहेव करना। तो लाइक जो भी साइकोलॉजी है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती है। फिर आगे हम पढ़ते हैं पैरा साइकोलॉजी के अंदर। पैरा साइकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के बारे में, जैसे कि भूतों के बारे में, और टेलीपैथी और एलाइड प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में हम पैरा साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर आती है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी के अंदर हम फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइक वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गई, सॉइल हो गई, इसके बारे में हम जियो साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट लाइक चाइल्ड का, एडोलसेंट का, एडल्ट का, ओल्ड का, ठीक है। इनके फिर बिहेवियर की बात करते हैं हम, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। जैसे एक चाइल्ड होता है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, एडोलसेंट अलग तरीके से बिहेव करता है, एडल्ट अलग तरीके से करता है। लाइक जो भी साइकोलॉजी है वो हम डेवलपमेंटल के बारे में पढ़ते हैं। फिर फाइनल आती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम जो भी साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट है उनको हम साइंटिफिक मेथड के जरिए पढ़ते हैं, वो सब आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। तो ये हो गए सारी प्योर साइकोलॉजी के पार्ट। जब भी आपका एग्जाम पेपर आएगा तो पिछला पन्ना जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लिख दीजिएगा, लेकिन जब आपके ये पार्ट के नाम आए, इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखना हो तो आप ऐसे एक फ्लो चार्ट बना करके भी लिख सकते हैं, मीन्स ऐसे डिब्बे बना करके भी लिख सकते हैं। काफ़ी एक पेज कवर कर लेगा और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा, ठीक है। आई होप। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में। सो गाइज, फाइनली हम बात करते हैं अब अप्लाइड साइकोलॉजी के पार्ट के बारे में। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर जो ब्रांचेज आती है उसके अंदर जो फर्स्ट आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर जो भी हम साइकोलॉजी एजुकेशनल सिचुएशंस के अंदर होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। आगे के काफ़ी चैप्टर्स है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। लाइक हम इसके अंदर बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट और टीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी सब्जेक्ट मैटर्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के तरीके हैं उसके बारे में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में, ये सारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। फिर आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक लार्जेस्ट सब फील्ड है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है वो मैक्सिमम क्लिनिकल के अंदर ही हम देख सकते हैं। तो साइकोलॉजी का जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर देखा जाता है। और अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो एक लार्जेस्ट सब फील्ड है, जिसके अंदर हम मेंटल इलनेस के बारे में, हम पेशेंट के बिहेवियर के बारे में, पेशेंट के एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर बात आती है
इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मीन्स होता है इंडस्ट्री के अंदर जो भी ह्यूमन का बिहेवियर होता है उससे, लाइक प्लेसमेंट प्रोग्राम्स हो गए, सुपरविजन हो गया, जैसे कि इंडस्ट्री में एक ऑफिसर होता है जो सब पे सुपरविजन रखता है, नज़र रखता है, उसके बिहेवियर की स्टडी करना, या फिर जो भी वहाँ के पर्सनल से वहाँ पे लेबर क्लास वर्क कर रही है उसके बिहेवियर की स्टडी सारी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर आती है। फिर आती है लीगल साइकोलॉजी। अगर कोई केस हो जाता है जिसके अंदर कोई एक क्लाइंट है, क्रिमिनल है, विटनेस है, उन सब का बिहेवियर स्टडी करना, उनके माइंड की स्टडी करना सारी लीगल साइकोलॉजी के अंदर आता है। फिर मिलिट्री साइकोलॉजी, मिलिट्री साइंस के साथ डील करती, मतलब एक सोल्जर होता है उसका मॉरल क्या है, किस टाइप से उसके घर वालों को बोल के उसको देश की रक्षा करनी है बॉर्डर पे, ये सब मिलिट्री साइकोलॉजी। उसके बिहेवियर, मिलिट्री का बिहेवियर, सोल्जर का बिहेवियर सारा मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। फिर आती है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर जो भी पॉलिटिकल डेराइविंग है, पॉलिटिकल गेन्स है, वो हमें कैसे मिले, कैसे हम वोट गेन कर सकते हैं, है ना, कैसे हम लोगों के साथ खेल सकते हैं, एक नेता है किस टाइप का बिहेवियर है उसका, ये सारी पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो ये हो गया आपके सारे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। आई होप आपको समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, देखिए वैसे तो जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, है ना, जो मैंने शुरू के अंदर डिस्कस किया था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, वो एक एनफ है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इससे ज़्यादा कंटेंट आप लिख ही नहीं सकते 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर आप इतना लिख देते हो तो आपके नंबर कहीं पे ही नहीं कटने वाले। मैंने आपको हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप हर की लाइन्स बना कर लिख सकते हो, अपने सेल्फ नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो आपको पार्ट अच्छा लगा, लाइक कौन सा वे आपको अच्छा लगा वो कमेंट करिए। देखिए बच्चों, हमें हमेशा पढ़ते रहना है, क्योंकि देखिए बीएससी नर्सिंग हम कर रहे हैं तो इसका मीन्स ये नहीं है कि हमें 4 साल कॉलेज में हमें मजे ही करने हैं। हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें नॉर्सेट फाइट करना है, हमें आगे के एग्जाम्स फाइट करने हैं, है ना। तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जब हम शुरू से ही फोकस करेंगे तो हमारी स्टडी अच्छी होगी और साइकोलॉजी अच्छी होगी, तो फिर हमारा ब्रेन अच्छा होगा। तो आप साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ते जाइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।